नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आप सभी के लिए आज वर्ताकार आयताकार बैठक व्यवस्था का यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने देखे और उनमें जाना कि कैसे इनमें सिटिंग होती है। पूरी बेसिक से स्टार्ट करी थी बातों को। आज कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ पहेलियों के साथ आने वाले प्रश्न, जिनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। कई बार उनका ऑक्यूपेशन देता है, कई बार आपको उनसे रिलेटेड कोई क्रिकेटर है, कोई रिपोर्टर है, इस प्रकार की या रिश्ते, कलर वगैरह आपसे बताता है। सिटिंग के साथ साथ में कुछ अन्य चीजें भी देता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेरे साथ देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आराम से उनको आप बिठा सकते हो। चाहे से आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी के सिलेबस में भी है, पटवार के सिलेबस में, पटवार पुलिस किसी भी प्रकार के, और बैंकिंग वाले तो स्पेशल ध्यान दें। बैंकिंग और एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे हुए हैं। एनटीपीसी के प्रीवियस पेपरों में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने पहले बेसिक चीजें सारी बता दी थी। प्रश्नों की ओर चलते हैं। कुछ बेहद खास प्रश्न यहां पर देखिए। प्रश्न की कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसके नीचे 4-5 क्वेश्चन आपको देता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है 8 लड़कियां हैं, अंजलि, अर्चना, गीता, रीना, मीनू, अमृता, सीता, रानी एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठी हैं। यानी कि 8 लड़कियां हैं, इस आयत के चारों तरफ बैठी हुई हैं, जो नीचे आपको मैंने ऑलरेडी चित्र में दिखाया हुआ है। फिर क्या रखा है, उनमें से 4 लड़कियां हैं जो मेज के चारों कोनों पर हैं और 4 लड़कियां भुजाओं पे बैठी हैं। कुछ कोनों पे हैं, कुछ भुजाओं पे बैठी हुई हैं। जो मेज की भुजाओं में बैठी हुई हैं, जो भुजाओं में बैठी हुई हैं, उनका चेहरा बाहर की ओर है। तो देख पा रहे होंगे मैंने कुछ बाहर की ओर चेहरे बनाए हैं उनके। और जो कोनों पे बैठी हुई हैं, जो लड़कियां कोनों पर बैठी हुई हैं, उनका चेहरा अंदर की ओर है। और ये तो चित्र आप इस अकॉर्डिंग बनाइएगा कि कोनों पे बैठी हुई लड़कियों का चेहरा तो आपको अंदर की ओर नजर आए, देख पा रहे होंगे चित्र में आप, और बाकी का चेहरा बाहर की तरफ। अब देखिए, अंदर बाहर की ओर मुख हो तो मैंने कहा था कि दाई साइड में आपका, दाई साइड अंदर वाले का इस साइड में दाया होगा, ये राइट हो गया। जो मैं तीर से इंगित कर रहा हूं वो राइट साइड हो गई, और लेफ्ट साइड होगी इसके अपोजिट। ठीक उसी प्रकार से जो बाहर की ओर मुख कर रखे हैं, बाहर वाले मुख कर रहे हैं, उनकी दाया तीर होगा। जो मैंने अंदर लिखा है दाया बाया बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। चलो मैं इनको इरेज कर देता हूं, क्योंकि दाया बाया आप पहले पार्ट फर्स्ट सेकंड में सीख चुके हैं। नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, बहुत सारी वीडियो हैं मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड, उन सभी को आप देखें। चलिए इसमें कुछ कलर को मैच करना है और कुछ सिटिंग को। तो सिटिंग पहले कंफर्म यानी कि निश्चित संबंधों को आप सबसे पहले देखते हैं। तो मैं कलर को मैच कर रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ कलर है, एक एक कलर पसंद करती है। रानी नीला रंग पसंद करती है, तो रानी का कलर है नीला। रानी पसंद करती है नीला, तो आप ये कह सकते हैं कि रानी को सर नीला कलर पसंद है। एक कलर। और एक रानी को काट दीजिए, यहां से नीले को काट दीजिए फटाक से। फिर आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। रीना का चेहरा अंदर की ओर है। रीना को सफेद रंग नहीं पसंद है। रीना को सफेद रंग पसंद नहीं है। रीना को सफेद रंग पसंद नहीं है। ध्यान से देखिए, रीना को सफेद रंग पसंद नहीं है। इसको भी गौर करना कि रीना को सफेद रंग पसंद नहीं है, रानी को नीला रंग पसंद है। एक चीज तो ये देखिए आपने। फिर आगे देखिए, कलर कलर वाली बातों को पिक कर लीजिए आप। फिर आगे क्या रखा है, और रीना को सफेद रंग पसंद है, और वह कौन, तो आप कहेंगे सर रीना। रीना, यहाँ रीना, रीना वह अर्चना के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है जो लाल और सफेद रंग पसंद नहीं करती है। यानी कि रीना है वो लाल और सफेद रंग पसंद नहीं करती है। सेम फिर आगे चलिए, सीता अमृता क्रम से काला और पीला पसंद करती है। तो सीता का जो कलर हो गया वो काला,
और अमृता, अमृता का जो कलर है वो हो गया पीला। ये कंफर्म हो गए हैं, ये कलर वाली बात हो गई है यहां से। फिर इसके साथ देखिए, और इनके मध्य में एक लड़की बैठी हुई है, ये कलर की बात नहीं है। मीनू का चेहरा अंदर की ओर है और नारंगी रंग पसंद करती है। मीनू का कलर लिख दीजिए नारंगी, तो मीनू का कलर हो गया नारंगी। मैं इस कोने में लिख देता हूं, मीनू को नारंगी पसंद है, नारंगी कलर पसंद है मीनू को। ये मीनू का मामला हो गया। फिर उसके आगे देखिए, लेकिन वह अमृता की पड़ोसी नहीं है। अंजलि को गुलाबी रंग पसंद है, अंजलि को गुलाबी रंग पसंद है, अंजलि को गुलाबी पसंद है, गुलाबी कलर पसंद है अंजलि को। ध्यान से देखिए, इसके बाद में और कोई कलर नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे नारंगी कलर आ चुका है, काला आ चुका है, पीला आ चुका है, गुलाबी आ चुका है। सिर्फ बचे हैं लाल, हरा और सफेद। तो यहां से सुनिए, रीना को लाल, यहां देखिए इस लाइन को पढ़िए, रीना अर्चना के दाएं दूसरे स्थान पर है। और जो का मतलब है अर्चना, जो का मतलब है अर्चना, पिछली लाइन वाली। तो अर्चना, जो का मतलब होता है अर्चना, पिछली लाइन में जिसने दिशा बताई वो। तो अर्चना के दाएं को दूसरे स्थान पर है जो मतलब अर्चना। अर्चना लाल और सफेद रंग को पसंद नहीं करती है। तो आप ये कहेंगे कि सर तीन ही कलर बचे हुए हैं, लाल और सफेद को पसंद नहीं करती है, तो हरा। तो अर्चना पसंद करती है हरे को। कलर फिक्स कर रहे हैं हम, तो अर्चना हरे कलर को फिक्स कर दी है, अर्चना के लिए हरा कलर फिक्स हो गया है। फिर देखिए आगे एक लाइन और देखी थी, वो लाइन थी कि लाल और सफेद को पसंद नहीं करती है, लेकिन शुरुआत में देखिए कि रीना है वो सफेद रंग पसंद नहीं करती है। तो अब जो सफेद बच गया वो रीना पसंद नहीं करेगी, तो रीना के लिए केवल लाल बच गया। तो रीना का कलर लाल, तो जो रीना है वो लाल कलर पसंद करती है, रीना लाल रंग को पसंद करती है। और एक कलर बच गया और एक नाम बच गया, नाम जो आपके पास सफेद कलर बच गया और गीता बच गई। तो सफेद कलर गीता पसंद करती है, गीता सफेद को। ये सबके कलर मैच हो गए थे, समझ पाए होंगे कलरों को मैंने कैसे मैच किया। अब देखिए कलर से रिलेटेड सवाल, दो सवाल इसमें कलर से रिलेटेड थे। सवाल देख लीजिए कौन से थे। 51 नंबर का था, सफेद रंग किस लड़की को पसंद है, सफेद रंग किस लड़की को पसंद है। तो सफेद रंग है वो गीता लड़की को पसंद है, गीता को पसंद है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देते गीता, की सफेद रंग है वो गीता को पसंद है। देखिए कुछ क्वेश्चन इसके नीचे आए थे वो कलर वाले थे। आप ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर का है, एक और आया था आगे, ध्यान से देखिए, अभी मैं दिखाता हूं। हरा रंग किस लड़की को पसंद है, हरा रंग है वो किस लड़की को पसंद है। हरा कलर आप देख के आइए, जो आपने सेटिंग करी है ऊपर, जो अभी सेटिंग करने से पहले कलर मैच करे हैं, तो हरा रंग पूछ रहा था कि हरा रंग, तो हरा रंग है अर्चना को, अर्चना को हरा रंग पसंद है। तो इसका जो उत्तर होता, जो 54 नंबर का क्वेश्चन था उसका उत्तर होता कि जो हरा रंग है वो अर्चना को पसंद है। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो अर्चना को हरा रंग पसंद था। बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुश्किल आपके लिए रहा होगा। चलिए सिटिंग करते हैं। ये तो कलर मैच करने की बात हो गई, दो चीज थे इसके अंदर, एक कलर मैच करना, एक सिटिंग करना। तो अब सिटिंग करेंगे इनकी, कि इनको बिठाते कैसे, आप इन आठों की सिटिंग कैसे करते। ये शुरू वाला कोनों पर बैठी हुई है, अंदर मुख है, ये चीज आप सीख चुके हैं। चलिए मैं इन सभी को इरेज कर देता हूं। चलिए तो अब सिटिंग करते हैं। कलर को मैच करने के बाद आप सिटिंग करते हैं। कलर मैच करना आसान है, थोड़ा सा मैं ऊपर किसका देता हूं। अब ध्यान से देखना, ये कोनों वाली अंदर मुख कर रखी हैं तो इनका दायां बायां अलग होगा, और भुजाओं के मध्य वाली बाहर की ओर मुख है तो इनका दायां बायां अलग होगा। दायां बायां आप जानते हैं, जो अंदर की ओर मुख कर रखी हैं उसका दायां जो बनने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला है, और ये जो बाहर की ओर मुख कर रखे हैं इनका जो दायां बनने वाला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला है। चलिए दाएं बाएं का ज्ञान है, तो मैंने आपको ये समझाया था पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि आप सबसे पहले निश्चित अप्रोच को बैठाएंगे। निश्चित संबंध कौन सा है इनमें से, और ज्यादा कैंडिडेटों को, तो निश्चित संबंध
संबंध था वो सबसे लास्ट में था। अंजलि गुलाबी रंग पसंद करती है जिसका चेहरा अंदर की ओर है और वो अमृता के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। तो अमृता के दाएं तीसरे स्थान पे बैठी हुई है, ध्यान से उसको देखिए। अंजलि का चेहरा अंदर, तो मैं अंदर की साइड में इस कोने में अंजलि को बिठा देता हूं क्योंकि उसका मुख अंदर की ओर है। अंजलि बैठ गई। अब देखिए अंजलि जो बैठी है वह अमृता के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अब अंजलि के दाएं पड़नी चाहिए अंजलि, तो आप देखिए अमृता को यहां ऊपर बिठाते तो दाएं पड़ती, इसके दाएं तीसरी पड़ जाती, पहली दूसरी तीसरी पड़ जाती, क्योंकि आप बिठाने को तो इस साइड में भी बिठा सकते थे, लेकिन यहां वाले सदस्य के दाएं ये तीसरी नहीं पड़ती, ये इसका बायां हो जाता, तो यहां से ये दाएं नहीं पड़ सकती थी, ये इसका बायां हो गया था, तो आप यहां नहीं बिठा सकते थे। तो बैठ गई होगी, अमृता और अंजलि बैठ गई है, लास्ट वाली लाइन फिक्स हो गई है। फिर उससे ऊपर वाली लाइन देखिए, मीनू का चेहरा अंदर की ओर है, मीनू का चेहरा अंदर की ओर है, यानी मीनू अंदर की ओर देख रही है। तो मीनू के लिए 3 पोजीशन है, कोनों में 3 ही कोने खाली है अब अंदर की ओर, लेकिन वह अमृता की निकट पड़ोसी नहीं है। इस पूरी लाइन को ध्यान से पढ़िए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। मीनू का चेहरा अंदर की ओर है और अमृता के निकट नहीं बैठेगी, अमृता के निकट नहीं बैठेगी तो इस कोने में और इस कोने में मीनू नहीं बैठ सकती। तो आप कहते सर मीनू इस कोने में बैठेगी, क्योंकि उसका मुख अंदर आना चाहिए, तो अंदर आएगा तो अमृता के पड़ोस में वो आ नहीं सकती, तो इस कोने में बैठेगी। चलिए फिर उससे ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं। सीता और अमृता के बीच में एक लड़की बैठी हुई है, सीता और अमृता के बीच में एक लड़की, अभी इसको मैं गोला कर देता हूं, ये अभी नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि अमृता और सीता किधर भी 2 कुर्सियां हैं, अमृता के बीच में एक हो, सीता और अमृता के बीच में एक हो, तो किधर भी बैठ सकती है, सीता यहां भी बैठ सकती है और सीता यहां भी बैठ सकती है। तो अभी सीता को आप होल्ड पे रखिए, अभी उसे नहीं बिठा सकते, थोड़ा ऊपर चलिए। रीना को सफेद रंग पसंद है, रीना को सफेद रंग पसंद है और वह अर्चना के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। रीना, और उससे पहले पढ़िए रीना का चेहरा भी अंदर की ओर है, क्योंकि अंदर चेहरा भी चाहिए आपको। रीना का चेहरा अंदर, तो आप कहेंगे सर रीना या तो इस कोने में बैठेगी या फिर इस कोने में। मैंने अंदर की ओर लिखा है रीना को, यानी कि 2 जगह पॉसिबिलिटी है, लेकिन अर्चना के, रीना है वो अर्चना के दाएं दूसरी आनी चाहिए। तो अब देखिए इस कोने में वो बैठ नहीं सकती क्योंकि इधर से दूसरा आएगा दाएं दूसरा, तो इस कोने पे तो अंजलि बैठी हुई है, तो रीना यहां नहीं बैठ सकती, रीना बैठेगी इस कोने में। तो रीना यहां बैठेगी तो यहां पर आपके अर्चना आ जाएगी, तो अर्चना का दायां उधर ही पड़ेगा, अंदर वालों का दायां इधर ही पड़ता है, तो दाएं रीना बैठ जाएगी दूसरे स्थान पर। ये बहुत आसान था, बैठ गए हैं, कोनों वाले सभी 4 बैठ गए हैं। अब उसके बाद ऊपर चलिए, गीता अंजलि की पड़ोसी नहीं है, गीता अंजलि के पास तो ना तो यहां बैठ सकती ना यहां, अंजलि के दोनों तरफ गीता नहीं बैठेगी, तो आप कहेंगे सर गीता को यहां बैठा दो। बहुत आसान था। अब एक लाइन जो मैंने मार्क करी थी ये गोला कि इनके मध्य में एक लड़की है, सीता और अमृता के मध्य में एक लड़की है, सीता और अमृता के मध्य में एक लड़की, तो अमृता पहले से बैठी हुई है, सीता को यहां बैठा दीजिए, एक लड़की हो जाएगी। एक कैंडिडेट बच गया रानी, तो रानी को आप यहां चिपका दीजिए। बहुत आसान था, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा पहेली टाइप, क्योंकि कलर की पहेली तो पहले ही सुलझ चुकी थी, जो भी वेरिएंट थे कलर वाले वो तो पहले ही हो चुके थे, सिर्फ सिटिंग थी तो सिटिंग कर सकते हैं। लास्ट वाली लाइनों को मैंने पहले बिठाया है, क्योंकि निश्चित लाइनों को पहले बिठाएंगे तो आपके काम करेगा। चलिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बने थे फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है ये आप कर देंगे। अंजलि के सामने कौन बैठी है, तो अंजलि के सामने आप चित्र में देखेंगे, अंजलि के सामने बैठी हुई है रीना, तो अंजलि के सामने, तो ये सामने बैठेंगे तो सामने बैठा देंगे आप उसे कि अंजलि के सामने बैठी हुई है रीना। तो 52 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर हो जाता रीना, डी ऑप्शन, अंजलि के सामने रीना बैठी हुई है। इसी प्रकार से आप 53 नंबर वाले क्वेश्चन में था कि निम्न में से 4 दी गई व्यवस्था के आधार पर एक तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं, इनमें शामिल कौन सा नहीं है। तो उस चित्र में देखोगे सीता का मुख अंदर की ओर है, सेम उसी प्रकार से गीता का मुख भी बाहर की ओर है, सीता का मुख बाहर की ओर, गीता का मुख बाहर की ओर,
अमृता का मुख भी बाहर की ओर है, रानी का मुख भी बाहर की ओर है, लेकिन रीना का मुख अंदर की ओर है। तो ई ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है इसमें। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन आप कलर के हिसाब से कर चुके हैं। 55 वाला जो क्वेश्चन था वो भी उसी के था। मीनू के संदर्भ में सीता का स्थान कौन सा है? मीनू के संदर्भ में सीता का स्थान, मीनू के संदर्भ में सीता का स्थान। तो देखिए यहाँ पर जो आपने चित्र बनाया है उसमें मीनू के संदर्भ में सीता का स्थान, तो मीनू से सीता पड़ती है, ये इसका दायां है, पहला दूसरा तीसरा, दाएं को तीसरी पड़ती है और बाएं को पांचवी पड़ती है। तो दाएं को तीसरा आ जाता है, यहाँ पर दाएं को तीसरी पड़ती है। तो 55 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता दाएं को तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन। तो ये थे इस क्वेश्चन से जो 4-5 क्वेश्चन आए ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन से। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, कई बार वो आपके बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, आपके ये कहीं भी आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये थोड़ा सा पिछले वाले से आसान करके क्वेश्चन है, लेकिन यहां भी ध्यान से देखिए। उसने कहा है कुछ 8 लोग हैं, वो केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक वर्त के चारों ओर, जो मैंने वर्त बना दिया है नीचे चित्र में, डॉक्टर हैं, कुछ रिपोर्टर हैं, कुछ क्रिकेटर हैं, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर, सुपरवाइजर, ये सभी 8 अलग अलग व्यवसाय वाले हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में वो हो। एमओ के बाएं तीसरा बैठा है, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है। तो अब देखिए कैसे बिठाते हैं। सबसे पहले आप इस लाइन पे गौर कीजिए जो मैंने मार्क करी है, एम ओ के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। कहीं भी आप ओ को बिठाइए तो आपके पास 8 लोग हैं, एक यहाँ और बना लीजिए, ये 8 हो गए। मैं यहाँ ओ को बिठाता तो ओ जैसे ही यहाँ पे बैठता तो ओ के बाएं साइड में, अब बायां देखिए दायां होता है इस साइड में और बायां होगा सेंटर फेसिंग है, ये अंदर की ओर मुख करके बैठते हैं, तो दायां होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है बायां। तो इस साइड में बायां होगा और इस साइड में दाएं होगा। तो दायां बायां आप जान चुके हैं, पहले वाले वीडियो में भी जान चुके हैं, तो दायां बायां का पता रखना है। चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ओ के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा, ये पहला हो जाता, ये दूसरा हो जाता, तीसरा, तो यहां पे बैठेगा एम। एम बैठ गया है। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है, एम के दायां, तो एम का दायां पड़ेगा इधर, तो आप कहेंगे यहां पर डॉक्टर है। अंदर की ओर मैं लिख देता हूं डॉक्टर को, डॉक्टर अंदर की ओर है, तो डॉक्टर हो गया अंदर की ओर। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब देखिए जहां जहां पे ओ एम और डॉक्टर आ रहा है उन लाइनों को पहले उठाएं। ये अगली लाइन है आरपी के दाएं, चौथा है, अभी होल्ड मत लिखते हैं, मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं उन लाइनों को देखें, ऐसे देखेंगे तो फटाक से बैठ जाएगा। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है, डॉक्टर से दायां तीसरा, तो यहां से दायां इधर होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा यहां पे बैठेगा टी। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है, तो यहां से दाएं तीसरा, तो यहां पर शिक्षक बैठ गया है बहुत आराम से। डॉक्टर से तीसरा गिन लेते हैं, दाईं साइड में डॉक्टर बैठा हुआ है, तो पहली लाइन से डॉक्टर बैठ गया था, डॉक्टर के दाईं साइड में तीसरा टी बैठ गया है, वहां शिक्षक। अंदर की ओर मैं उनका ऑक्यूपेशन लिख रहा हूं और बाहर की ओर कैंडिडेट लिख रहा हूं। चलिए अब अगली लाइन को पढ़िए, उससे अगली, दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, शिक्षक के बाएं, तो शिक्षक यहाँ टी है, तो टी से बायां होगा इधर, यहां से बायां पहला और दूसरा, दुकानदार यहां पर है, यहां पर दुकानदार है, ये दुकानदार दिख रहा होगा, दुकानदार यहां पे बैठा हुआ है, डॉक्टर के नीचे बैठा हुआ है दुकानदार, क्योंकि लाइन जो थी वो ये कह रही थी कि दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है, तो टी से बाएं साइड में दूसरा दुकानदार होता। फिर पेंटर एम के बाएं दूसरा है, एम बैठा है, तो एम का बायां पड़ेगा इधर, एम का बायां इधर, तो पहला दूसरा, यहाँ पे पेंटर, तो पेंटर यहां बैठेगा, एम से दाईं बाईं साइड में दूसरा, एम के बाईं दूसरा है वो पेंटर है, तो पेंटर की कुर्सी भी दिख गई होगी आपको। फिर अगली लाइन पे गौर कीजिए, क्रिकेटर है, एस टी और टी पी के बीच में है, टी और पी के बीच में एस है और एस है क्रिकेटर। तो अब आप मुझे बताइए, टी आपके पास ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो टी के ओ की तरफ तो बीच बनेगा नहीं, ऊपर की ओर भी बचेगा। आप सोच सकते हैं कि ओ की साइड में क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि प्रश्न कह रहा है पी और टी का बीच बनाइए, तो इधर ओ तो पहले बैठ गया तो ऊपर की साइड में बीच बनेगा, टी और पी के बीच में बैठेगा एस। एस क्रिकेटर है, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिकेट लिख दीजिए, ये क्रिकेटर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। उससे आगे देखिए, लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा है, दायां पड़ता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पर लेखाकार हो गया, यहां मैं लेखाकार लिख देता हूं, दाएं दूसरा है। फिर उसके आगे देखिए, एन टी के बाएं तीसरा है, एन है वो टी के बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा बाएं साइड इधर पड़ता है, पहला दूसरा तीसरा, तो एन डॉक्टर की जगह पर बैठ गया। बहुत आसान था। अब देखिए दो कुर्सी हैं और एक आपने रिलेशन पहले छोड़ दिया है। रिलेशन देखिए कौन सा छोड़ा था, आर पी के दाएं चौथा है, आर पी के दाएं चौथा है, तो दायां पड़ेगा पी, यहां पर है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहां पर ये पड़ गया आर पी के दाएं चौथा है, तो आर आ गया दुकानदार की जगह पर। बहुत आसान था, सभी बैठ चुके हैं। अब आपके ऊपर एक कैंडिडेट बचा हुआ है एल, वो लेखाकार वाली कुर्सी पे एल बैठ जाएगा। गौर कीजिए, एम और ओ का पैसा डिसाइड नहीं हुआ। एम और ओ क्या करते हैं ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन एक लाइन को आप शुरुआत में पढ़े थे, एम है वो रिपोर्टर नहीं है, तो अब एम रिपोर्टर नहीं है तो रिपोर्टर कौन है, तो आप कहेंगे कि रिपोर्टर तो ओ है, ओ रिपोर्टर है, ओ रिपोर्टर है तो सुपरवाइजर बच गया, सुपरवाइजर एम है, सुपरवाइजर है वो एम है, तो आराम से हो गया। एम है सुपरवाइजर, लेखाकार एल है, पी पेंटर है, एस क्रिकेटर है, टी शिक्षक है, ओ रिपोर्टर है, आर दुकानदार है और एन डॉक्टर है। ये हो गया। अब जैसे ही ये बैठ गए, नीचे वाले सभी सवालों के जवाब आप आराम से दे सकते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे। मैंने पहले से ही चित्र बना दिया है इसका कि आपको आसानी रहे बताने में। एन से घड़ी की विपरीत दिशा में गिनने पर पी और एन के बीच कितने लोग हैं, एन से काउंट करना है। एन से घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा होगी इधर, तो पी तक कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर 4 लोग हैं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये सेटिंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन आराम से बता पाएंगे ये सारे। आर के संदर्भ में एस का स्थान है, आर के संदर्भ में एस बाएं को तीसरा पड़ता है, तो यहाँ बाएं को तीसरा पड़ रहा है, दूसरा तीसरा ऐसे दाएं साइड से पांचवा पड़ता है, इधर से तीसरा पड़ता है, तो बाएं को तीसरा कह देते आप। बहुत आसान था क्योंकि ये सेंटर फेसिंग बैठे हुए थे। 58वां देखिए, इस व्यवस्था के आधार पर समूह में शामिल कौन सा नहीं है, शिक्षक और पेंटर। देखिए शिक्षक और पेंटर, शिक्षक और पेंटर के बीच में एक बैठा हुआ है। फिर सुपरवाइजर और दुकानदार, देखिए सुपरवाइजर और दुकानदार के बीच में भी एक बैठा हुआ है, तो शिक्षक पेंटर सुपरवाइजर दुकानदार एक एक बैठे हुए हैं। क्रिकेट और रिपोर्टर, देखिए क्रिकेट और रिपोर्टर, तो क्रिकेट और रिपोर्टर के बीच में भी एक एक बैठा हुआ है। डॉक्टर और लेखाकार के बीच में भी एक ही सदस्य है, लेकिन दुकानदार और डॉक्टर बिल्कुल पास पास हैं, तो ये जो ई ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होता था। बेहद आसान से क्वेश्चन थी ये, लेकिन बैठाना आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपने आज देखे। निम्न में से रिपोर्टर कौन है, तो रिपोर्टर आपने फाइंड किया था ओजो रिपोर्टर है। तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आप प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 उनको क्रम से देख लें। यदि आपने इनको क्रम से देख लिया तो कहीं भी आपको पेड वेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल पेड से भी बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। बस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करके जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, बताएं उनको यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। फिर से नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक खूब पढ़ते रहिएगा। प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियो हैं, उन्हें देखते रहिएगा और आनंद में रहिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।